तो ये है दिवाली वाले दिन का व्लॉग। तो सभी फ्रेंड्स को हैप्पी दिवाली। अभी हो रहा था दिन का टाइम, तो मैंने यहाँ पे पूजा की तैयारी कर दी थी, मतलब पूजा घर सजा दिया था। और फिर शाम को खाने खुने का टाइम हो जाता है, तो खाने की भी तैयारी करनी होती है। तो इधर मैंने सारी तैयारी करके रख दी थी, जो जो मुझे याद था। एक दो चीज़ें ऐसी होती कई बार हम भूल जाते हैं, तो जैसे याद आता है वैसे करते रहते हैं। हर साल करते हैं पूजा की तैयारी, फिर भी सोचते हैं कुछ भूल तो नहीं गए। तो यहाँ पे मैंने पूजा घर अच्छे से सजा दिया था, जिस तरीके से हम पूजा करते हैं हर बार सजाते हैं वैसे ही कर दिया था। ऊपर वाला जहाँ रोज की पूजा होती है वो वाला मंदिर भी अपना सजा दिया था मैंने फूलों से। तो यहाँ पे सारी तैयारी कर दी थी। टाइम हो रहा था 2:30 से 3 बजे का हो रहा था, दिन का खाना पीना खा के और फिर मैंने सारा काम करके पूजा घर को अच्छे से तैयार कर दिया था, क्योंकि फिर मेरे को शाम को खाने खुने की तैयारी भी करनी होती है, तो इसी चक्कर में। और फिर मैंने ना कपड़े चेंज करे थे, मैं मिठाई देने गई थी, तो कपड़े चेंज करे से वहाँ से आई। और आने के बाद मेरे को सब्जी की तैयारी करनी थी, तो मेरे को बनानी थी पनीर की सब्जी। तो उसकी ग्रेवी के लिए मैं पहले प्याज वगैरह को इनको भून के रखती हूँ अच्छे से। प्याज को, टमाटर को, लहसुन, हरी मिर्च सबको भून के जब रख दूंगी, पहले खड़े मसाले डाल दिए थे, फिर इन्हें सबको एक एक करके डाल के अच्छे से भून के रख दूंगी। क्योंकि फिर जब तक ये ठंडा होगा, जब तक मैं चाय वाय बनाऊंगी, चाय पीऊँगी और कपड़े चेंज करूँगी, फिर दोबारा से फिर तैयार होंगी शाम के टाइम। और ये फ्लावर ना मैंने मीशो से मंगवाए थे, मैंने पहले ऑर्डर किए थे, लेकिन ये आज ही आए हैं और आज ही मैंने आते ही लगा दिए। तो काफ़ी सुंदर लगे थे मेरे को, मैंने सीढ़ी पे लगा दिए थे, कॉर्नर में बहुत अच्छे लग रहे थे। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। और ये वाली ड्रेस भी मैंने मीशो से ली थी, मुझे बहुत ही प्यारी लगी। मैं इसका ना कम्युनिटी पोस्ट में इसका मैंने लिंक भी दे रखा होगा, शॉर्ट भी डाली होगी, तो अगर आपको पसंद आती है तो वहाँ से परचेज कर सकते हो। और त्यौहार होना तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता वीडियो शूट करने का। अभी मैं सुबह से काम में लगी हुई थी, फिर मैं आंटी वगैरह के गई थी मिठाई देने, दिवाली मिलने, तो बस फिर वहाँ से आके फिर मैं खाने में लगी थी। तो मैंने कहा सबसे पहले ना मैं थोड़ी सी इसकी तैयारी कर देती हूँ खाने की, और थोड़ा सा ही वीडियो शूट किया 1 मिनट। फिर उसके बाद बिल्कुल टाइम नहीं मिला है, ये सीधा रात के टाइम का है। यहाँ पे बज गए थे 7, सारे खाने की तैयारी होगी, सिर्फ पूड़ी नहीं निकाली थी मैंने। और फिर मैं दोबारा से तैयार होके आई थी, न्यू साड़ी पहनी थी मैंने। और यहाँ पे हो गया था पूजा का टाइम, तो पूजा की विधि कर दी थी शुरू। जिस तरीके से हमारे यहाँ पूजा होती आई है वैसे ही हम करते हैं, तो सबके घर में आप अपने तरीके से पूजा की जाती है। तो बस यहाँ पे हम हस्बैंड वाइफ हैं, पूजा कर लेते हैं। मम्मी इधर को बैठी हैं बेड पे, मम्मी को नीचे नहीं बैठा जाता। तो बस यहाँ पूजा कर लेते हैं सारे मिलके, बेटा है, मम्मी है, मैं और हस्बैंड, चारों मिलके अच्छे से माता रानी की पूजा करते हैं। और ये पूजा का ही व्लॉग है। पूजा में मैंने ना फ़ोन लगा दिया था, और उससे पहले तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। कोई त्योहार हो या कोई मतलब मेहमान आ जाए या कहीं हमें जाना हो, तो बिल्कुल भी वीडियो शूट करने का टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि काम इतने हो जाते हैं। तो वही आज हुआ मेरे साथ, बिल्कुल भी व्लॉग मैं शूट नहीं कर पाई। तो बस यहाँ पे पूजा कर लेती हूँ, हस्बैंड को बताती रहती हूँ, क्योंकि वो भी भूल जाते हैं कि अब क्या करना है और अब क्या करना है। तो उन्हें भी बताती रहती हूँ जैसा जैसा मुझे आता है। मुझे मम्मी बताती रहती है, मैं इन्हें बताती रहती हूँ, क्योंकि ये भी हर रोज़ पूजा नहीं करते। तीज त्योहार पे वैसे लगभग ये दिवाली की पूजा करते हैं साथ में, क्योंकि ये पूजा करते ही नहीं मैं हस्बैंड मेरे। तो वैसे तो जो दिया बत्ती होती है रोज़ बेटा हम ही करते हैं। और ये मैंने धनवर्षा की पोटली बनाने के लिए जो सामान रखा था, तो मैंने इसकी भी अच्छे से पूजा कर ली, तिलक कर दिया और इसे मैंने रख दिया है यहीं पे। तो कल सुबह हम इसकी पोटली बना लेंगे, आज रात भर ये पूजा में रखी रहेगी। तो यहाँ पर जैसे जैसे मैं आती थी माता रानी की पूजा की, और बता दिया मैंने इन्हें। और फिर यहाँ पे हो रही थी आरती, तो मैं बुक में से आरती पढ़ रही थी और हस्बैंड आरती कर रहे थे। और टाइम था, मुहूर्त तो था 6:30 के बाद से बता रहे थे कि, तो हमने की थी 7 बजे पूजा की थी, 7:15 के करीब। करते करते वही 8 बज जाते हैं। तो यहाँ पे बस पूजा कर लेते हैं माता रानी की, खाना रह जाएगा। और खाना तो ना फिर भी बहुत लेट हो जाता है, क्योंकि पूजा करने के बाद फिर फ़ोटो वोटो कराई, दोनों चाची के घर गई, दिवाली मिलने गए, वहाँ भी टाइम लग जाता है, फ़ोटो वोटो कराने लग जाते हैं। बस यही सब व्लॉग शूट नहीं कर पाई। फ़ोटो तो खूब सारी ली थी हमने, तो लेकिन व्लॉग शूट नहीं कर पाए। और बस वहाँ से आने के बाद फिर कपड़े चेंज करके मैंने रात के 10:30 बजे खाना बनाया था, मतलब पूड़ियाँ बनाई थी, और फिर हमने खाना खाया था। खाने का भी मैं कोई वीडियो शूट नहीं कर पाई थी। और बस यहाँ पे माता रानी की आरती हो रही है। पहले हस्बैंड ने कर ली थी, फिर हम दोनों ने साथ मिलके भी कर ली थी, बेटे ने भी कर ली थी। और मम्मी तो घंटी बजा रही थी पीछे बैठ के,
और बस मैं आरती पढ़ रही थी और ये आरती कर रहे थे। और वीडियो साइलेंट इसलिए कर दिया क्योंकि बाहर से ना बम पटाखों की बहुत शोर आ रहा था, तो रियल आवाज़ नहीं आ पाती, तो इसलिए मैंने साइलेंट करके बाद में वॉइस कर रही हूँ। और ये प्लेट में दिए थे, थोड़े साइड में रखे थे, इन्हें मैं जलाना भूल गई थी। पूजा घर के ऊपर वाले पूजा घर के इसके दोनों के जला दिए थे, और जो ये साइड में रखे थे प्लेट में, ये मैं भूल गई थी। तो फिर ये दिए जला रहे थे और इन्हें दिए जलाते हुए ना हाथ भी जल रहे थे। फिर इधर मैंने गैस पर करसी रखी थी, वो हो गई थी, तो अभी भोग लगा देते हैं। तो वो कह रहे थे थोड़ी सी कम है, तो फूंक मार के उसे वो कर रहे थे और धुआं सा हो रहा था उसमें। बस फिर यहाँ पे भोग लगाया माता रानी का, और फिर करसी पे लगा के भोग हमारी पूजा संपन्न हुई। उसके बाद हमने माथा टेका, और माथा टेकने के बाद सासू माँ का आशीर्वाद लिया, और बस यही सब। फिर चाचे चाची का आशीर्वाद लेने गए। पूजा के बाद यही सब रहता है। फ़ोटो शूट किया हमने, सब ने खूब इंजॉय किया, बहुत अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट किया। आप सबकी भी दिवाली बहुत अच्छे से गई होगी, तो बताना कमेंट में आपकी दिवाली कैसी रही। तो बस यहाँ पे माता रानी का भोग लगाया, फिर नीचे आ गई थी मैं दिए रखने के लिए। तो यहाँ मैं गैलरी की स्लैब पे दिए रख रही थी, कुछ बाहर दरवाजे में रख दूँगी। ऊपर वाली छत पे एस्बैंड चले गए थे रखने, और मैं आ गई थी नीचे की तरफ। मैंने कहा था मैं बाहर की तरफ रख के आती हूँ, मेरे को नई रील भी शूट करनी है बाहर। और बम पटाखे हमने फोड़े नहीं थे। सुगन का मैंने एक अनार की डिब्बी और फुलझड़ी मंगवाई थी, उसमें से भी एक एक दोनों चीज़ें मैंने ही चलाई थी, बेटे ने नहीं चलाई। एस्बैंड ने फोड़े थे पटाखे, उन्होंने अपने दोस्तों के साथ बाहर ही फोड़े थे, घर में नहीं फोड़े थे। यहाँ पे मैंने दिए लगा दिए हैं, और कितना सुंदर लग रहा है। दिवाली का त्यौहार ना सबसे प्यारा लगता है, और पूरी गली सजी धजी इतनी सुंदर लगती है। और यहाँ पे मैंने दिए लगा दिए हैं, तो काफ़ी सुंदर लग रहा था। और कमेंट में बताना आपको मेरी साड़ी कैसी लगी। और ये वाली साड़ी मैंने मीशो से ली थी, अगर आपको पसंद आती है तो आप भी ले सकते हैं, इसमें आपको कलर और भी मिल जाएंगे। और देखो कितना प्यारा लग रहा था, बाहर से सजा धजा घर, लाइटिंग लाइटिंग, पूरी गली सजी हुई चमकती हुई, कितनी सुंदर लग रही है। और एक बार सब फिर से आप सभी को हैप्पी दिवाली। तो देखना कितनी प्यारी लग रही है, जहाँ तक भी नज़र जा रही है लाइटिंग लाइटिंग हो रही, पूरी गली सजी हुई है। फिर यहाँ पे आ गए थे चाचा चाची मम्मी का आशीर्वाद लेने। तो बस यहाँ पे हमने एक दो फोटो शूट करा है, आशीर्वाद लिया यहाँ पे भी, और फिर बाद में जाएंगे चाची यार के घर, क्योंकि चाचा चाची यहीं आ गए थे। तो हम थोड़ी देर फिर बैठ गए थे, बातें की, फ़ोटो शूट किया, मुंह मीठा किया, और बस ऐसे ही रहा हमारा दिवाली का त्यौहार। फिर मैं नीचे गई थी, तो मैंने सगुन की 2 फुलझड़ी और एक अनार भी छुटाया था। तो बस मैं यहाँ पे अनार चला देती हूँ, और फिर उसके बाद चलेंगे ऊपर। मम्मी का फ़ोन आ रहा था, मम्मी को पटाखों से घबराहट हो रही थी, बहुत तेज तेज से पटाखे फूट रहे थे। तो जैसे ही हम वीडियो शूट कर रहे थे, बेटे ने कहा मम्मी माँ का फ़ोन आ रहा है, तो बस फटाफट से अनार जलाया, और अनार जलाते ही हम ऊपर चले गए। मैं सोच रही थी और रील शूट करूँगी, लेकिन नहीं कि जैसे ही मम्मी का फ़ोन आया फिर ऊपर चली गई। जो ये उससे ना पटाखे फोड़ते हैं ना, वो बारूद भर के, उसका ना बहुत तेज आवाज़ हो रही थी। यहीं फोड़ रहे थे घर के बाहर ये लोग बगल वाले, तो उनसे ना मम्मी को बहुत घबराहट हो रही थी। और फिर बस हम ऊपर ही चले गए, मैंने खिड़की विड़की बंद की कि थोड़ी आवाज़ कम